बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 20 सितंबर है, साल 2021। मरीम नवाज को लेने के देने पड़ गए। एक एक लीडर उनके खिलाफ बगावत करता जा रहा है। इस हवाले से आम डिटेल आपके सामने रखूंगा। कप्तान का खिलाड़ी एक मर्तबा फिर डट गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मजीद इल्जामात की बौछार कर दी गई है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। इस वक्त हुकूमत जो है इस हवाले से तय कर चुकी है कि ईवीएम मशीन के जरिए हमें किसी सूरत भी इलेक्शन करवाना है, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद जो धांधली का शोर शराबा होता है, फिर सेलेक्टेड और इस तरह की बहस और अल्फाज का इस्तेमाल होता है, जिस हवाले से हमने देखा कि मौजूदा वजीर आजम के हवाले से रोज इस तरह की तानाजनी होती है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई है। हालांकि पहले दिन से मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन को दावत दी है कि आप आइए, जिन हलकों के अंदर आप समझते हैं कि धांधली हुई है वो हलके खोल लेते हैं। चूंकि इससे कबल 2013 के इंतखाबात के अंदर जब 4 हलकों के खोलने का मुतालबा किया तो आपको इल्म है धरने तक मामलात पहुंचे थे, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी वो अभी तक इस तरह के हलके हुकूमत के सामने नहीं ला सके कि यहाँ पर ये जाली वोट पड़े हैं, यहाँ पर कोई खलाई मखलूक आकर इलेक्शन जितवा गई है। लेकिन एक शोर शराबा वावेला किया जा रहा है और उनका ये दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के हवाले से एक माहौल साजी की जिससे लोग इम्प्रेस हुए हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि अब ये पूरा मामला आगे बढ़ गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास बड़ी पावर्स हैं, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है, लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी बाकायदा तौर पर वायोलेशन कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामले का जाना और नादरा चेयरमैन के साथ जो टकराव है ये गुज़श्ता वीडियोस में जिक्र हो चुका है। लेकिन आज आजम सवाती साहब को चूंकि नोटिस भेजा, वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी को भी नोटिस किया है, तो अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है आजम सवाती ने, उसके अंदर मजीद उनका जो रवैया है वो जारहाना है। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत किसी भी सूरत के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके बकौल वो उनके सामने कोई सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मजीद वो कहना चाहते हैं कि आप सरेंडर करें और आप मुतनाज़ा हो चुके हैं और आपको ओहदा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये बुनियादी काम इलेक्शन की शफाफियत और ये चीजें इनका बंदोबस्त करना तो इलेक्शन कमीशन का था, लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर शफाफ इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। तो आदम सवाती साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर कुछ बातें बड़ी आम की हैं। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सिकंदर सुल्तान आइन और कानून से बालादस्त है या आपकी जात आप बड़े मियां के हाथ की घड़ी और छोटे मियां की छड़ी हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। अगरचे ये ओवरऑल तो इल्जाम लगाया ही जा रहा है, लेकिन इस तरीके से एक ऐसा सेनेटर, हुकूमत का एक वजीर जिसको एक नोटिस भेजा गया और अब वो वादे तौर पर कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कमिश्नर है उनके खिलाफ एक तबले जंग बजा दिया आज एक बादाब्ता तरीके से। उन्होंने कहा कि आपकी शरीफ खानदान से ताल्लुकात हैं और ये हमारे नोटिस में है, लिहाजा आप उनकी नौकरी कर रहे हैं, मुल्क की नौकरी आपको करनी चाहिए और मुल्क की वफादारी के लिए आपको ये पोस्ट दी गई थी। और जिस तरीके से कुछ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल कर किया जा रहा है अपने हक के अंदर, और हमने देखा उनके हक में कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, उनके हक के अंदर वीलाग भी शुरू हो गए, तो ये एक सिलसिला लगता है कि एक टकराव की कैफियत मजीद बढ़ी है। फिर उन्होंने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुताल्लिक बहुत सी बातें सीग़ाए राज हैं। इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसलिए कड़वा घूंट पीकर तकर्रर किया। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की, लेकिन उनको नोटिस नहीं मिले, मुझे नोटिस मिला। इसका मतलब है मरियम नवाज क्योंकि शरीफ खानदान से उसका ताल्लुक है और फजल रहमान उसके बाद मदारस के तलबा हैं और वो एक इत्तेहाद का सरबराह है जो हुकूमत के मुखालफ है। उन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की, सामने आकर एहतजाज किया, लेकिन उनके खिलाफ वो बात नहीं की गई। और हमने देखा जो रवैया डस्का के इंतखाबात के अंदर था वो रवैया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का यहां नजर नहीं आया। सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो पूरी कौम ने नंगी वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियोस देखी, और ये सारी चीजें जब ऐसे शख्सियात आम जिम्मेदारियों पर खुद मुतनाज़ा हो जाती हैं तो फिर उनके लिए यकीनन सवालात उठते हैं। डॉक्टर बाबर रहमान ने जो है इंतखाबी इस्लाहात पर आज फिर एक मरतबा बाज़ाब्ता उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है, आइए बैठिए, दलील के साथ आप जो है वो मुतमिन कीजिए।
या कोई अपनी इस्लाहात लेकर आइए। फवाद चौधरी ने जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि अपोजिशन और उनका नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन बताए कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा है। तो ये बड़े आम सवालात उठाए हैं, इल्जामात लगाए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी अब कल जो इजलास होने जा रहा है उसके अंदर बड़ी इतलात हैं कि कोई आम जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी हो सकती है, उस पर हम बात करते रहेंगे। अब शरीफ खानदान के अंदर जो लूट मार करप्शन पर मैं अक्सर आपको बताता हूं कि उनका इत्तफाक है, लेकिन कुछ चीजों के अंदर उनके इख्तलाफ वाक़ हो चुका है, और अब उसकी जो दरारें हैं, यानी शहबाज शरीफ का ग्रुप एक एक करके इस तरह के बयान देता है, और फिर मरियम नवाज का जो ग्रुप है उसमें से कुछ ऐसी बातें लोग करते हैं जो मजीद जो है वो बहस को जन्म देती हैं, और पता चलता है कि ये एक दरार है। चूंकि जिस तरीके से मरियम नवाज के सामने ये सवाल रखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर कि आप बताइए कि अगर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाए तो आप मंजूर करेंगी, तो इस पर जो उनका रद्द अमल था, और नवाज शरीफ ने लंदन में जब उनसे ये सवाल किया गया तो जिस तरीके से उनका ये रद्द अमल था कि मुझे आप कंसीडर ही नहीं कर रहे, यानी वो भी उसके जो शौक हैं बुजुर्ग के वो जवान है, और वो कहता है कि मैं भी वजीर आजम बन सकता हूं। चूंकि मुबैना तौर पर काजी साहब से बड़ी ताल्लुका जो है वो तवक्कुआत हैं, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, पहले भी हुआ है, चूंकि अब बड़ी सजाएं हुई हैं। अब तारक अजीज साहब ने एक बड़ी आम स्टोरी दी, और उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने MNA जावेद लतीफ को शोकाज नोटिस जारी होने के बाद डिवीजन सतह पर पार्टी मीटिंग में शिरकत का फैसला किया है। शहबाज शरीफ अपना मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद आज गुजरांवाला डिवीजन की मीटिंग में शरीक हुए हैं, जबकि लंदन से पार्टी कायद नवाज शरीफ, इसहाक डार और लाहौर से मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगी। चूंकि ये खबर पहले की है और ये इजलास हो चुका है। नवाज शरीफ गुजरांवाला के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, जिली सदूर और जनरल सेक्रेटरी से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कराची दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए, वो वहां से मीटिंग अटेंड करेंगे। मरियम लाहौर होगी, नवाज शरीफ लंदन से होंगे, लेकिन ये जो उनकी इस्तदा थी कि जावेद लतीफ को नोटिस दिया जाएगा, और एक और शख्सियत के हवाले से भी उन्होंने ऐसी बात कर रखी है। देखते हैं उनके खिलाफ जो एक्शन है वो कब होता है। तो ये बड़े आम सवालात हैं, और अब शहबाज शरीफ ने पहली मर्तबा एक भरपूर रद्द अमल का इजहार किया है नवाज शरीफ के खिलाफ, और मरियम जो है उसको हटाकर खुद उन्होंने वो सीट संभाली है। ये एक जो है वो एक आम डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही शहबाज शरीफ के एक आम रहनुमा है ग्रुप के, राना तनवीर, उन्होंने भी जिस तरीके से हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू करते हैं उसी तरह का गुफ्तगू किया और समझाने की कोशिश की है, और वो बताया है कि हम जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं मरियम नवाज को हम कबूल नहीं कर सकते इस हवाले से। और ये बात उनकी बड़ी आम है जो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर की है राना तनवीर ने, और ये मरकजी रहनुमा है, आपको इल्म है। वो कहते हैं कि नायब सदर नून लीग की तर्ज सियासत से मुताल्लिक जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जो मरियम नवाज का तरीकाकार लोग पसंद करते हैं, जनरल पब्लिक, ये एक खुशामद की बात उन्होंने वैसे की है, या पार्टी पर ज्यादा प्रेशर आता है। वो कहते हैं जब भी ये बातें होती है तो पार्टी पर प्रेशर आता है। मरियम नवाज क्राउड पिलर है, यानी एक खातून है, ज़ाहिर लोग जमा होते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनका प्रेशर पार्लिमानी सियासत पर आता है। हमें जो जगह मिलनी चाहिए या जो जगह पार्लिमान में लेनी चाहिए वो नहीं ले सकते। अगर ये मरियम इसी तरीके से चलते रहे बाप बेटी तो ये निज़ाम गड़बड़ होगा और इनके लिए हमारे लिए मुश्किलात होंगी। और उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जिस तरीके से दो बयानिए चल रहे हैं, जावेद लतीफ को नोटिस भेजा जा चुका है, जावेद लतीफ ने इजहार भी किया है कि मैं बड़ा वफादार हूं, मुल्क की वफादारी बाद में, अपनी लीडरशिप की जो वफादारी है वो पहले आ गई है। तो ये अब जो खुली बगावतें नून लीग के अंदर हो रही हैं, चूंकि आगे आपको इल्म है कि इजलास हो रहे हैं, इस वक्त नून लीग के जो अरकान हैं आपस में मिल रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर लंदन के अंदर और लाहौर में शहबाज शरीफ को जो है वो मुलाकाती होकर मशवरे दिए जा रहे हैं, डिस्कशन हो रही हैं, और ये वाज़े तौर पर अरकान फैसला कर रहे हैं कि अगर शरीफ खानदान इस साल के अंदर यानी 31 दिसंबर तक फैसला नहीं करेंगे तो फिर एक नया ग्रुप वजूद में आएगा और अल्टीमेटली चौधरी निसार और इस तरह के जो तबकात हैं वो मिलकर नून लीग को बड़ा डेंट पड़ा सकते हैं। तो ये चीज जो है इस वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए बड़ी परेशान कुन है। तो अब तरले मिन्नत किए गए हैं शहबाज शरीफ के, दोबारा उनको इंटर किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है अब इस तरफ पार्टी के बयानिए को ले जाया जाएगा कि मरियम नवाज शरीफ या तो खामोश हो जाए या नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आए और यहां पर लीड करें और सीधा जेल में जाएगा, फिर भी
مریم اس کا بیانیہ لیڈ کر سکتی ہیں، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا کہ لندن میں وہ مفرور اشتہاری بیٹھے، ان کی بیٹی یہاں پر نہ رکن پارلیمنٹ ہے اور وہ ایسی بات کرتی رہے اور جتنے اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو اور مسلم لیگ نون جو ہے ٹوٹ پھوٹ کی طرف جا سکتی ہے۔ تو خواجہ آصف کے بعد رانا تنویر اور اس طرح یہ ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اب یقینی طور پر آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو نون لیگ کے اندر ایک واضح جو فیصلہ ہے وہ نظر آئے گا، یا تو یہ پالیسی ہوگی یا یہ، اور عوام تو جانتے ہیں کہ چوری اور ڈکیٹی کو بچانے کے لیے اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام کی یقینی طور پر اس مرتبہ اس ملک کے معزز اداروں پر بھی نظر ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا کھاتا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس پر بات ہوگی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔